लक्ष्मीपुर के जितने भी हमारे देवकुल जनता जनार्दन हैं उनके चरणों में प्रणाम। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने युवा समाज सेवी को ये कहना चाहता हूँ, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। मैं आदरणीय इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी के लिए दो शब्द रखना चाहता हूँ। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की कहानी बोलती है, पृथ्वी का लहू बनकर बोलता है, राणा की जवानी बोलती है। और मैं कुछ कविता है आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और सब धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खरी शत्रु की फौज द्वार पे आज तुम्हें ललकार रही, खरी शत्रु की फौज द्वार पे आज तुम्हें ललकार रही, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सौ धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और जितने भी हमारे सनातन धर्म के अगुवाई है, जितने भी हमारे सनातन धर्म के युवा हैं, जितने भी हमारे हिंदुत्व युवा हैं, मैं उनसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, धर्मो रक्षिता रक्षिता। जो आप धर्म का रक्षा करेंगे तो आपका रक्षा होगा, जब धर्म का रक्षा नहीं करेंगे तो कतई आपका रक्षा नहीं होगा। चाहे वो 10 मंदिर में जाइए, चाहे कहीं दरबार में जाइए, जब आप धर्म के लिए लड़ेंगे तभी आप धर्म का रक्षा कर पाएंगे, तभी आपका रक्षा होगा। आपको इसका प्रमाण देखना है तो चले जाइए कलकत्ता में, देखिए जब हम बटे हैं तब हम करते हैं, चाहे वो कलकत्ता हुआ चाहे जम्मू कश्मीर हुआ। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, हमारी चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, एक माँ की पंडाल है, इस पंडाल से मैं राजनीतिक मुद्दा ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जब हम करते हैं, जब हम बटे हैं तब तक हम करते हैं, चाहे वो बांग्ला हुआ चाहे जम्मू कश्मीर हुआ। और भाई साहब जब युवा जगता है तो समाज में एक नया सवेरा, एक नया क्रांति, एक नया ऊर्जा पैदा होता है। जब सूरज उगता है तो उसका सारे लोग प्रणाम करते हैं, जब सूरज ढलता है तो कोई याद नहीं करता यार दिन कब चला गया। तो आपके सामने युवा आया है और कई लोग तो ये कह रहे हैं भाई 4 दिन की लवंडी आया, 4 दिन का लवंडी राजनीति करेगा। तो मैं एक चीज उनसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 18 से 25 वर्ष के लिए आपको बॉर्डर में रहने के लिए नौजवान चाहिए, 18 से 25 वर्ष के लिए आपको डॉक्टर चाहिए, 18 से 25 वर्ष के लिए आपको इंजीनियर चाहिए। तो समाज राजनीतिक गलियारों की बात होती है तो क्यों नहीं चाहिए युवा? क्या युवा राजनीति के लिए नहीं बना है? क्या युवा राजनीति नहीं कर सकता? क्या युवा इस समाज का हिस्सा नहीं है? मैं उनसे एक बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, युवा की इतिहास शुरू से रही है, या वो अर्जुन रहे या वो अभिमन्यु रहे, मात्र 16 साल की उम्र में जिनको 7वां चक्रव्यूह तोड़ने को पता ही नहीं था, अपनी माँ के गर्भ से उनको पता चला और उसने 7वां चक्रव्यूह तोड़ा। और युवा की क्रांतिकारी बता रहे हैं, जब उस समय अंग्रेजों का इस भारत भूमि पर गलत निगाह पड़ी, उस समय सबसे पहला क्रांति करने वाला युवा मंगल पांडे है, जो मात्र 28 वर्ष की उम्र में इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दिया, युवा है। और मैं बताना चाहता हूँ, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद मात्र 25 वर्ष के अल्प आयु में जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो है युवा। युवा जब जगता है तो समाज में रोशनी होता है, समाज में सवेरा होता है। युवा कभी भी आज से लेके द्वापर युग से लेके त्रेता युग से लेके सतयुग से लेके कलयुग तक अगर साहब युवा ना रहे ना तो जो नेता बड़े बड़े बनते हैं, जो बड़े बड़े एमपी बनते हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका सत्ता भी नहीं रहेगा। क्योंकि लाठी पड़ता है जब नेता के ऊपर ना तो सबसे पहले युवा रोकता है, सबसे पहले युवा रोकता है, लाठी पड़ता है। तो अब सोचना है आपको है कि समाज में युवा आएगा, पूंजीवाद आएगा कि दबंगबाज
जाएगा, ये आपको सोचना है। अगर बुद्धिमान आएगा तो सिर्फ वो राजनीति के समय ही सोचेगा, अगर दबंगबाज आएगा तो सिर्फ जब तक उसको लड़ना होगा तब तक। लेकिन जब एक सेवक आएगा, एक युवा आएगा तो आपके सामने झुक के रहेगा, और कुछ गलतियां भी होगा तो उससे आप कह सकेंगे। इसलिए युवा को लाना समाज में बड़ा जरूरी है भाई साहब, क्योंकि हम लोग यहाँ से आपको एक नेता मिलता है, एक नए समाज का निर्माणक मिलता है, एक नई न्यू का एक ईटा मिलता है। तो युवा का चुनाव बहुत जरूरी है। जब तक हम युवा का चुनाव नहीं करेंगे तब तक हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का, हमारे मंडल का विकास नहीं होता है, क्योंकि जो बीज को उसे लगाइए जो अंकुरित होने वाला हो। युवा कहा जाता है, सुनिए, भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की शिक्षा है। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की शिक्षा है। इसे पहन के जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहने प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा पहने अल्पयाल में सरदार भगत सिंह बड़े हुए। भगवा पहने एक युवा जब बड़े समाज में आता है, दुश्मन के सम्मुख खड़ा हो उसे काल समान खा जाता है। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की शिक्षा है। मैं इसी के अपने बाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मुझसे अगर कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ।